बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़बर तो आप सुन ही चुके होंगे कि हुकूमत एक नया आर्डीनेंस लाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अब संगीन कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जा सकेगी जो किसी भी प्लेटफार्म पर किसी भी शहरी की, किसी भी इदारे की, किसी भी मिनिस्टर की, किसी भी ओहदेदार की इज़्ज़त उछालते हैं और वो सारा कुछ जो है वो झूठी बेसलेस चीज़ की बुनियाद पर हो। तो पहले भी ये कानून मौजूद था, लेकिन पहले सज़ा कम थी और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ अरसे से ये वाक़यात इतने तवातर से हो रहे हैं कि हुकूमत अब मजबूर हो गई है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। ख़ास तौर पर रिसेंट पास्ट में जो फ़र्स्ट लेडी के ख़िलाफ़ कुछ ट्रेंड्स चलाए गए एक फ़ेक न्यूज़ की बुनियाद पर, और उसके बाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी कुछ ट्रेंड्स आए और एट द एंड मुराद सईद को जो एक अवार्ड मिला कारकर्दगी की बुनियाद पर, उस पर भी उंगलियां उठाई गईं और वो फिर केस जिस तरह से हाइप हुआ और उसके बाद एक बड़ी गिरफ्तारी भी हुई मोहसिन बेग साहब की, और अभी भी वो जुडिशल पर हैं। सुबह उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाना है। तो इसी से लिंक्ड आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें अमीर अब्बास साहब के शो में बोल टीवी पर हामिद मीर साहब कुछ क्लेम कर रहे थे। तो जब वो वीडियो मेरे सामने से गुजरी, नज़र से गुजरी, और मैंने उसको सुना, क्योंकि वो रिसेंटली एक हॉट टॉपिक है मोहसिन बेग साहब का केस, तो मैंने उसको सुनना मुनासिब समझा। तो मैंने जब सुना तो वो कुछ ऐसी चीज़ें कह रहे थे जो हकीकत पर मबनी नहीं थी। दैट्स वाई आई रिस्पॉन्डेड ऑन ट्विटर, और उसके बाद लोगों ने उस पर बड़ा रिएक्शन दिया। पहले मैं आपको चाहूँगा कि जो हामिद मीर साहब ने मोहसिन बेग के हवाले से बात की, जिस पर मैंने रिस्पॉन्ड किया, वो मैं आप लोगों के सामने रख दूँ ताकि सिचुएशन ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए। हुआ कुछ यूँ है कि हामिद मीर साहब ने ये दावा किया कि FIA वाले उस ज़ख्मी अफिसर को, एहलकार को पेश करने से कतरा रहे हैं जो कि मोहसिन बेग के तशद्दुद की वजह से ज़ख्मी हुआ था। ये ज़रा आप उन्हीं की ज़ुबानें सुनिए। और उसमें फुटेज में मोहसिन बेग साहब जो है एक बंदा जो है उसको ठुड्डा मारते हैं और जो नीचे गिरता है और वो उस पर शाउट भी कर रहे हैं। वो बंदा जो है वो जब अदालत में कार्रवाई हुई सारे मामले की, तो जज साहब ने कहा वो बंदा पेश करें जो जख्मी है, तो वो बंदा पेश ही नहीं किया गया। ये बिल्कुल सरासर गलत बयानी की है मीर साहब ने। मैं अवॉइड करता हूँ इस तरह की चीज़ें कि सीनियर्स को जवाब देना ज़रा, मतलब हम अभी नो मौलूद हैं। एक डेकेड तो मुझे भी हो गया सहाफ़त में, अब 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये वो लोग हैं जिनको देखकर हम सहाफ़त में आए हैं। एक नेशनल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए आप पता नहीं किसकी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपने ये बात की और आपने इसको काउंटर चेक किया नहीं किया। हालांकि जिस दिन का ये वकूआ है, जब वो बंदा ज़ख्मी हुआ जिसको बट मार के पिस्तौल का जो है उन्होंने मोहसिन बेग साहब ने ज़ख्मी किया, वो उसी दिन अदालत में फिरता रहा है। उसको 2 दफ़ा मेरे सामने, मैं वहाँ पर मौजूद था एफएड कचहरी में, वहाँ पर वो अदालत के रूबरू पेश हुआ है और जज साहब ने, जो कि एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब, वहाँ पर उन्होंने पूछा कि ये कौन है जिसने ये पट्टी बांधी हुई है। तो फिर उन्हें बताया गया कि ये वो FIA एहलकार हैं जिनको मोहसिन बेग ने तशद्दुद करके ज़ख्मी किया है। लेकिन उसके बावजूद हामिद मीर साहब एक नेशनल टीवी पर बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इस पर लोगों का रिस्पॉन्ड करना बनता है। अब जितनी ये वायरल हो चुकी है वीडियो और इस ट्वीट पे लोगों का जो रिएक्शन आया है, आई होप के शो के जो एंकर हैं अमीर अब्बास साहब, वो भी इस चीज़ का नोटिस लेंगे और इस चीज़ पे वो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे कि उनके शो में ये बात की गई है। तो फिर वो अपनी टीम से वेरीफाई करें, क्योंकि वो एक अपना प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं DRT उर्दू के नाम से। एक उनका अपना YouTube का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पर भी वो इस तरह का डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। उनकी टीम जो है, अबरार कियानी साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं और वो कोर्ट में मौजूद होते हैं, चाहे वो कचहरी हो, F8 हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर एहतसाब अदालत हो। अबरार कियानी जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये उनसे काउंटर चेक भी करा सकते हैं कि जो फर्स्ट डे ये सारा कुछ हुआ तो एडिशनल सेशन जज की अदालत में ये FIA एहलकार वहाँ पर पेश हुआ है या नहीं हुआ। इवन हामिद मीर साहब को भी इस पर रिस्पॉन्ड ज़रूर करना चाहिए। और अब लोगों की तरफ से जो मुतालबा आ रहा है, लोग ये चाह रहे हैं कि जो ये नया कानून और आर्डीनेंस हुकूमत लाने जा रही है, जिसकी आज
कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दी है। और इतलात ये है कि ये जो अप्रूवल ली गई है वो सर्कुलेशन समरी के थ्रू ली गई है, क्योंकि प्रॉपर अभी कैबिनेट का जो इजलास है वो नहीं हुआ। बुनियादी तौर पर ये दो आर्डिनेंस ला रही है गवर्नमेंट। एक तो ये कि पहले जितने भी वफाकी वज़रा हैं, इवन खुद प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसे हलकों में जाके जलसे नहीं कर सकते, पब्लिक कंपेन नहीं कर सकते जहां पे इलेक्शन हो रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर है, इवन के जो पार्टी के हेड्स भी होते हैं, तो वो जाकर अपनी कंपेन कर सकते हैं। शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो हों, मरियम नवाज हों, मौलाना फजलुर रहमान हों, या कोई भी दीगर जितनी भी सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन में हैं, उनके लीडरान जाके और उनके एमएनएस भी वहां पर जाकर कंपेन कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत का ना तो एमएनए जा सकता है और ना ही वहां पर एमपीए जा सकता है। वज़रा, मशीर और मुआविनीन ख़ुसूसी और वज़ीर आज़म तो फिर बड़े होते हैं, उन पर भी पाबंदी है। जैसे ही कोई जाके जलसा करता है तो उसके खिलाफ फिर नोटिस आ जाता है। तो एक तो ये कि हुकूमत अब ये चीज़ ख़त्म करने जा रही है कि दोनों को जो है वो एक मसावी हक मिलना चाहिए कि जाकर कंपेन करें, पब्लिक के सामने अपना एजेंडा रखें और पब्लिक को बताएं कि गवर्नमेंट में रहते हुए उन्होंने कौन कौन सी जो है अवाम की फलाह के लिए काम किए हैं। दैट्स वाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और दूसरा कानून ये जो सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पर अगर कोई फेक न्यूज़ देता है, किसी के खिलाफ किसी की साख को मुतासर करने के लिए कोई ऐसा अमल करता है, तो उसके खिलाफ अब सज़ा हो सकेगी। पहले ये 3 साल थी और अब 5 साल होगी। तो सोशल मीडिया पे अब लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि क्यों ना पहली सज़ा हामिद मीर साहब को दी जाए, क्योंकि एक नेशनल टीवी का प्लेटफॉर्म यूज़ करके उन्होंने ये ब्लंडर किया है और अधूरी इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन उन्होंने जो है वो एक नेशनल टीवी पर शेयर की है। तो लेट्स सी कि इस पर क्या रिस्पॉन्ड आता है अमीर अब्बास साहब की तरफ से या फिर खुद हामिद मीर साहब की तरफ से। लेकिन इस वक्त ये हॉट डिबेट है, हॉट टॉपिक है सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पर ट्विटर पर, और बाकी भी लोग अब इस पर बात कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब जिस केस की वजह से शिकंजे में आए हैं, गरीदा फरूकी के केस में, तो वो भी ट्वीट कर रही थी कि इससे तो आज़ादी इजहार राय जो है इस पर कोई डाका डाला जा रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किस्म का डाका है कि आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास मुस्तनद खबर है, सच्ची खबर है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या आपके इतने अथेंटिक सोर्स हैं कि आप को उस खबर के बारे में 110% आप श्योर हैं कि ये खबर बिल्कुल गलत नहीं है, आपने काउंटर चेक की हुई है, तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप चाहते हैं कि आपको मादर पिदर आज़ादी हो, आप जो कुछ चाहें बोलें, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। पाकिस्तान में तो फिर भी आपको बहुत सारी आज़ादी हासिल है। पिछले दिनों मैंने एक चीनी सदर की एहलिया के हवाले से ट्वीट भी किया था कि एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो जाए तो वहाँ पे रिस्पांस आता है, लोग बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन यहाँ पर ख़तून अव्वल से लेके चाहे अपोजिशन की जो है वो ख़वातीन रहनुमा हो या दूसरी तरफ पे हुकूमत की तरफ से जो ख़वातीन MNAs हैं, वज़रा हैं या कोई पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह के ट्रेंड्स चलाए जाते हैं, इस तरह के जुमले कसे जाते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह पे अगर हुकूमत सीरियस हो के इस के खिलाफ ये ना देखे फिर कि अगर PTI के ट्रोल्स हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाए, नून लीग या PDM या किसी और जमात से अगर किसी का ताल्लुक है तो उनको जो है आप कानून के शिकंजे में लेके आए। मतलब आपको अगर कार्रवाई करनी है तो फिर आपको अक्रॉस द बोर्ड जाके ये सारी चीज़ें देखनी होंगी, फिर ही चीज़ें सेट होंगी। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।